अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ कपिल पट्टाब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है कैप्स एकेडमी पे। तो देखो, लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया था, जो चैप्टर नंबर 2 का, जिसमें हमने बात की थी होम्योस्टेसिस के बारे में। तो आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। और इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, उसके कौन से कंपोनेंट होते हैं, और ये कैसे जो फीडबैक मैकेनिज्म वर्क करता है हमारी बॉडी में जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करने में। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि फीडबैक मैकेनिज्म है क्या। ठीक है, तो बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म एक फिजियोलॉजिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। क्या ये एक फिजियोलॉजिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो बेसिकली करता क्या है, जो बेसिकली जो हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करवाने में हेल्प करता है। जैसे कुछ बुक्स में लिखा होगा कि जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो क्या है, वो एक कंट्रोल मैकेनिज्म है या कंट्रोल सिस्टम है जो क्या करता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करवाने में हेल्प आउट करता है। तो ये सिंपल इसकी डेफिनेशन थी। अब हम बात करेंगे वो कौन कौन से कंपोनेंट है जो मिलके होम्योस्टेसिस बनाते हैं, जिसमें 4 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। एक होता है स्टिमुलाई, सेकंड वन जो है वो रिसेप्टर होता है, थर्ड वन जो है उसे कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, वो सिंपली जो है वो ब्रेन होता है या हमारा नर्वस सिस्टम होता है, और जो फोर्थ वन है उसको हम कहते हैं इफेक्टर। ठीक है, तो बारी बारी हम सबको जो डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं स्टिमुलाई क्या है। तो स्टिमुलाई क्या है, ये एक फैक्टर है जो बेसिकली क्या करवाता है, चेंज का जो है वो काज करता है चेंज, और लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करवाता है। तो जैसे स्टिमुलाई क्या हुआ, ये एक फैक्टर है जो बेसिकली क्या करता है, वो जो बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर जो चेंज करवाता है, और उस चेंज की वजह से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट भी करता है। ठीक है, तो स्टिमुलाई सिंपली क्या हुआ, ये इट इज़ अ फैक्टर that cause change and affect the living organism। उसके बाद सेकंड वन होता है रिसेप्टर। तो देखो, कोई भी स्टिमुलाई जिसने क्या किया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कोई चेंज ले आया। ठीक है, तो जैसे वो चेंज आती है तो क्या होता है, बॉडी के अंदर एक स्पेशल सेंसरी सेल्स या सेंसरी ऑर्गेन्स मौजूद होते हैं जिनका काम होता है उस चेंज को डिटेक्ट करना। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स क्या है, हम डिस्कस करते हैं कि रिसेप्टर्स वो ऑर्गेन्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, रिसीविंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो जो भी स्टिमुलाई या जो भी चेंज आती है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, वो रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद उसको जो ट्रांसमिट करते हैं कंट्रोल सेंटर के पास। जैसे सिंपली एग्जांपल ले लें कि कोई भी हमारी बॉडी में चेंज आई, तो उस चेंज को रिसीव करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे रिसेप्टर्स हैं जिनको हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर्स, जो क्या करते हैं, उस जो टेम्परेचर है जो एक नॉर्मल लिमिट से बढ़ जाता है उसको डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद वो मैसेज के फॉर्म में क्या करते हैं, कंट्रोल सेंटर के पास उसको ट्रांसमिट कर देते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं मैसेज के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि कंट्रोल सेंटर है क्या। कंट्रोल सेंटर बेसिकली वो सेंटर या वो जगह होती है जहाँ पे जो बॉडी से बहुत सारे जो मैसेजेस जो रिसेप्टर के थ्रू आते हैं, फिर वो क्या करता है, उन मैसेजेस को रीड आउट करके उसके बाद उनको जो एप्रोप्रिएट कमांड्स जो वो प्रोवाइड करता है या उनको जो एप्रोप्रिएट कमांड्स देता है। ठीक है, तो कंट्रोल सेंटर क्या होता है, कंट्रोल सेंटर वो जगह होती है जो रिसीव करती है इन्फॉर्मेशन, कहाँ से, रिसेप्टर के थ्रू। फिर उस रिसेप्टर के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको वो रीड करेगा। रीड करने के बाद वो क्या करेगा, एप्रोप्रिएट कमांड सेंड करेगा उन इफेक्टर ऑर्गेन्स को। उनके बाद जो चेंज आई है उसको जो है वो क्या करेगा, उन इफेक्टर ऑर्गेन्स के थ्रू रेस्पॉन्स देगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तौर हमारी बॉडी के अंदर जैसे हमने बात की टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर हमारी बॉडी में हाई हुआ तो क्या किया, रिसेप्टर ने उनको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद हमारे कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेज दिया। फिर कंट्रोल सेंटर ने क्या किया, उस मैसेज को पढ़ा, उसमें देखा कि क्या टेम्परेचर बढ़ा है या कम हुआ है। अगर कम हुआ है तो वो इफेक्टर ऑर्गेन को उस हिसाब से अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स भेजेगा। अगर बढ़ गया है टेम्परेचर तो वो क्या करेगा, तो वो जो है वो इफेक्टर ऑर्गेन को उस हिसाब से अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स सेंड करेगा। ठीक है, फिर इफेक्टर ऑर्गेन्स क्या हैं, ये वो ऑर्गेन्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो बेसिकली जो कमांड जो कंट्रोल सेंटर ने उनको भेजी है उन पे वो वर्क करके और जो चेंज आई है उस चेंज को जो ख़त्म करते हैं। ठीक है,
तो इफेक्टर्स क्या होते हैं? इफेक्टर वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करना। फॉलो करने के बाद जो है वो जो भी एक्सटर्नल चेंज आई है या जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई ने हमारी बॉडी में चेंज की है उस चेंज को ख़त्म करना। तो ये थे 4 कंपोनेंट्स जो मिलके हमारा फीडबैक मैकेनिज्म बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये फीडबैक मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था वो वही जो मैंने एक जो टेबल के फॉर्म में लिख दिया है, इसको हम इधर डिस्कस करते हैं। सिंपली स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई वो फैक्टर होता है जो हमारी बॉडी में तब्दीली लाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे लिखा है बॉडी टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। फिर क्या होता है, जब भी स्टिमुलाई आता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। डिक्रीज या इंक्रीज हुआ, दोनों कंडीशंस में क्या होगा, हमारी बॉडी में एक ऐसी सेंसरी सेल्स मौजूद है जिनको हम वैसे तो रिसेप्टर्स कहते हैं पर स्पेशली टेम्परेचर के लिए अलग है। वो कौन से हैं? वो है थर्मो रिसेप्टर्स, जो क्या करेंगे, इस टेम्परेचर की जो चेंज है, जो टेम्परेचर में चेंज आई है या इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, उसको करेंगे डिटेक्ट। डिटेक्ट करने के बाद वो क्या करेंगे, उस चेंज को एक मैसेज के फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे कंट्रोल सेंटर के पास, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो रिसेप्टर है उनसे मैसेज जो कंट्रोल सेंटर के पास पहुंच जाएगा। तो वो पाथवे जिसकी मदद से जो मैसेज है रिसेप्टर से ट्रांसफर होके कंट्रोल सेंटर के पास जाता है, उस पाथवे को हम कहते हैं एफरंट पाथवे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल सेंटर के बारे में। कंट्रोल सेंटर क्या है? कंट्रोल सेंटर हमारी बॉडी में स्पेशली ब्रेन होता है, जिसमें एक स्पेशल पार्ट होता है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर की रेगुलेशन करता है, ठीक है। तो जैसे ही कंट्रोल सेंटर मतलब कि ब्रेन में कौन सा पार्ट जो टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। उसके बाद जैसे ही मैसेज पहुंचेगा वो उस मैसेज को रिसीव करके, जो रिसेप्टर से आया उनको रिसीव करके उसके बाद उसको जो रीड आउट करेगा कि मैसेज में है क्या। क्या मैसेज में ये लिखा है कि टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया है, क्या मैसेज में ये लिखा है कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया है। तो उसको रीड आउट करने के बाद वो क्या करेगा, एक एप्रोप्रिएट मैसेज सेंड करेगा अकॉर्डिंग टू द मैसेज व्हिच इज डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर्स, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, एक एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स सेंड करेगा इफेक्टर के थ्रू, या इफेक्टर को जो है एक रेस्पॉन्स देगा जो मैसेज के फॉर्म में जो है इफेक्टर के पास जाएगा, ठीक है। जैसे ही हाइपोथैलेमस ने मैसेज रिसीव किया, उसको रीड आउट किया, फिर क्या किया उसने, एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स सेंड किया इफेक्टर को। अब इफेक्टर क्या होता है, हमने बोला कि इफेक्टर वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका काम होता है जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंस्ट्रक्शंस आती हैं उनके ऊपर काम करना, ठीक है। तो फॉर सपोज हाइपोथैलेमस ने मैसेज भेजा इफेक्टर्स को कि आपकी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ गया है। तो बॉडी में जो हमारी बॉडी में इफेक्टर्स हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं, एक मसल्स होते हैं, दूसरे ग्लैंड्स होते हैं। फिर जो भी रेस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से या तो हमारी बॉडी में मसल्स काम करेंगे या तो ग्लैंड्स करेंगे। एग्जाम्पल तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारी बॉडी में टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, ठीक है, ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे, हमारी बॉडी में जो मैसेज आएगा ग्लैंड्स के बाद। कौन से ग्लैंड्स, हमारी जो स्किन है इनके अंदर एक ग्लैंड्स मौजूद है जिनको हम स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं, जिनका काम होता है हमारी बॉडी में स्वेटिंग करवाना, मतलब कि पसीना प्रोड्यूस करवाना। तो उस पसीने के मदद से क्या होता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वापस पे या बैक टू द नॉर्मल स्टेट आ जाता है। तो वो ग्लैंड्स क्या थे, वो बेसिकली इफेक्टर थे जिन्होंने रेस्पॉन्स में क्या किया, स्वेटिंग की। स्वेटिंग करने की वजह से क्या हुआ, जो कंडीशन चेंज हुई थी वो वापस क्या हुई, नॉर्मल स्टेट पे या नॉर्मल लेवल पे आ गई। तो हमारी बॉडी में जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो ऐसे हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन करता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस के एस्पेक्ट्स, जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन को हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और एक ज़रूरी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।